रीमा की उंगलियां कांप रही थीं। उसने फोन को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन उसके हाथ इतने ठंडे पड़ चुके थे कि स्क्रीन ठीक से टच भी नहीं हो रही थी। सामने खड़ा आदमी अब भी उसी अजीब सी मुस्कान के साथ उन्हें देख रहा था। रात की वो सुनसान सड़क अचानक किसी जाल जैसी लगने लगी थी। नायरा ने धीरे से रीमा का हाथ दबाया। उसे अभी कॉल मत करो। लेकिन सामने खड़ा आदमी तुरंत हंस पड़ा। गलत जवाब। उसकी आवाज़ सुनते ही पीछे खड़े बाकी आदमी धीरे धीरे कार के और करीब आने लगे। रीमा का दिल और तेजी से धड़कने लगा। तुम लोग चाहते क्या हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अर्जुन ने ऐसी चीज़ अपने पास रखी है जो उसे नहीं रखनी चाहिए थी। नायरा का चेहरा उसी पल बदल गया, जैसे वो समझ गई हो आदमी किस बारे में बात कर रहा है। रीमा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? लेकिन नायरा चुप रही। उसकी यही खामोशी रीमा को और डरा गई। सामने वाला आदमी फिर बोला, बस अर्जुन को बोलो वो चीज़ हमें दे दे, फिर शायद उसकी जान बच जाए। रीमा की आंखें फैल गईं। वो कहाँ है? पहले मुझे अर्जुन से बात करनी है। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। अभी नहीं। उसकी आवाज़ में ऐसी ठंडक थी कि रीमा के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक नायरा ने धीरे से गियर बदला और फुसफुसाई, मजबूती से पकड़ो। रीमा कुछ समझ पाती उससे पहले ही नायरा ने अचानक एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। कार जोर से आगे बढ़ी। सामने खड़ा आदमी तुरंत पीछे हटा। टायरों की तेज आवाज़ सुनसान सड़क पर गूंज उठी। नायरा! रीमा डर से सीट पकड़कर रह गई। पीछे वाली गाड़ियों के इंजन्स भी उसी पल गरज उठे। उन्होंने पीछा शुरू कर दिया था। रीमा ने पीछे मुड़कर देखा। दोनों काली गाड़ियां तेज रफ्तार से उनके पीछे आ रही थीं। उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं। वो लोग पीछा कर रहे हैं। नायरा की नज़रें पूरी तरह सड़क पर थीं। मुझे पता है। कार अब बहुत तेज भाग रही थी। बाहर की रोशनियां धुंधली होती जा रही थीं। रीमा का दिल हर सेकंड और घबरा रहा था। तभी अचानक उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर अर्जुन का नाम चमक रहा था। रीमा की आंखें उसी पल भर आईं। उसने कांपते हाथों से तुरंत कॉल उठाई। अर्जुन! दूसरी तरफ उसकी भारी सांसें सुनाई दी। रीमा, तुम घर पर हो ना? रीमा की आवाज़ टूट गई। नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर अर्जुन की आवाज़ अचानक बदल गई। क्या मतलब नहीं? तुम कहाँ हो? उसकी आवाज़ में पहली बार साफ डर था। रीमा रोते हुए बोली, हम तुम्हारे पास आ रहे थे, लेकिन कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। बस इतना सुनते ही दूसरी तरफ अचानक पूरी खामोशी छा गई। फिर अर्जुन की बहुत धीमी लेकिन खतरनाक आवाज़ सुनाई दी। रीमा, मैंने तुम्हें घर से बाहर ना निकलने को कहा था। रीमा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कार तेज रफ्तार से सुनसान सड़क पर भाग रही थी और पीछे आती काली गाड़ियों के हेडलाइट्स बार बार शीशों पर चमक रही थीं। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। मुझे डर लग रहा है अर्जुन। उसकी टूटी हुई आवाज़ सुनते ही दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर अर्जुन ने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए पूछा, तुम लोग अभी कहाँ हो? नायरा तुरंत बोली, पुराने फैक्ट्री वाले रास्ते पर। अर्जुन की सांस उसी पल भारी हो गई। डैम! फिर उसकी आवाज़ और गंभीर हो गई। सुनो, जो भी हो जाए मेन रोड मत छोड़ना और कार मत रोकना। पीछे से अचानक तेज हॉर्न की आवाज़ आई। एक काली गाड़ी अब बिल्कुल उनके करीब आ चुकी थी। रीमा डर से पीछे देखने लगी। वो लोग बहुत पास आ गए हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अर्जुन ने तुरंत कहा, रीमा, मेरी बात सुनो, पैनिक मत करो। लेकिन पैनिक ना करना अब लगभग नामुमकिन था। अचानक पीछे वाली गाड़ी ने उनकी कार को हल्का सा टक्कर मारी। धड़ाम! रीमा डर से चीख पड़ी। फ़ोन उसके हाथ से लगभग गिर गया। नायरा! कार कुछ सेकंड के लिए बुरी तरह हिली, लेकिन नायरा ने तुरंत संभाल लिया। उसकी आंखें पूरी तरह सड़क पर जमी थीं। सीट बेल्ट कसकर लगाओ। रीमा के हाथ कांपते हुए बेल्ट को पकड़ने लगे। दूसरी तरफ अर्जुन की आवाज़ अब पहले से ज्यादा बेचैन हो चुकी थी। उन्होंने कार हिट की क्या? हाँ, रीमा रोते हुए बोली। कुछ सेकंड तक अर्जुन बिल्कुल चुप रहा। सिर्फ उसकी भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। रीमा की आंखें फिर भर आईं। ऐसा मत बोलो। अर्जुन ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। उसकी आवाज़ अब अंदर से टूटी हुई लग रही थी। अगर तुम्हें कुछ हुआ ना। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। कभी सामने सड़क अचानक दो हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता शहर की तरफ जा रहा था, दूसरा पूरी तरह अंधेरे जंगल वाले इलाके की तरफ। नायरा ने जल्दी से स्टीयरिंग मोड़ा और शहर वाले रास्ते की तरफ कार घुमा दी। लेकिन उसी पल सामने से एक और काली गाड़ी आकर रुक गई। रीमा की सांस रुक गई। नायरा! अब वो चारों तरफ से घिर चुकी थीं।
पीछे 2 गाड़ियां, सामने एक। कार अचानक बीच सड़क पर रुक गई। कुछ सेकंड तक सिर्फ इंजन्स की आवाज़ें गूंजती रहीं। फिर धीरे धीरे उन गाड़ियों के दरवाजे खुलने लगे। 1, 2, 3। कई आदमी बाहर निकल आए। रीमा का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसने फ़ोन को कसकर पकड़ा। अर्जुन। दूसरी तरफ अचानक बहुत गहरी खामोशी छा गई। फिर उसकी धीमी लेकिन खतरनाक आवाज़ सुनाई दी। किसी को भी फ़ोन मत देना, और जो भी हो जाए कार से बाहर मत निकलना। रीमा ने फ़ोन को अपने सीने से और कसकर लगा लिया। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि उसे लग रहा था अभी दम घुट जाएगा। बाहर कई आदमी धीरे धीरे उनकी कार की तरफ बढ़ रहे थे। रात की ठंडी हवा अब डल जैसी लग रही थी। नायरा ने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन उसकी आंखों में भी टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। एक आदमी आगे बढ़कर उनकी कार के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। वही आदमी जिसने रास्ते में उन्हें रोका था। उसके चेहरे पर फिर वही ठंडी मुस्कान थी। उसने हल्के से कार के शीशे पर दस्तक दी। टक टक टक। रीमा डर से सिमट गई। दूसरी तरफ फोन पर अर्जुन की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। रीमा, मेरी आवाज़ सुन रही हो ना? रीमा ने कांपते हुए धीरे से कहा। हाँ। दरवाज़ा लॉक है ना? हाँ। अर्जुन ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा हो। गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। चाहे वो कुछ भी कहें, बाहर मत निकलना। उसी वक्त बाहर खड़ा आदमी जोर से बोला। अर्जुन को बोलो, खेल खत्म हो चुका है। उसकी आवाज़ सुनते ही अर्जुन दूसरी तरफ कुछ सेकंड बिल्कुल चुप हो गया। फिर उसकी आवाज़ बदल गई। पहली बार उसमें साफ गुस्सा था। फ़ोन स्पीकर पर करो। रीमा के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने धीरे से स्पीकर ऑन कर दिया। बाहर खड़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। फाइनली। फिर वो थोड़ा और करीब आया और बोला, तुम्हारी कमज़ोरी सच में बहुत खूबसूरत है अर्जुन। बस इतना सुनते ही फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ टूटने जैसी आवाज़ आई, जैसे अर्जुन ने गुस्से में कुछ फेंक दिया हो। उसकी भारी आवाज़ तुरंत सुनाई दी। अगर उसे हाथ भी लगाया ना, तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। रीमा की आंखें उसी पल भर आईं। डर के बीच भी अर्जुन सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। बाहर खड़ा आदमी हल्का सा हंसा। तुम अभी भी समझ नहीं रहे? उसने धीरे से कार के शीशे पर हाथ रखा और ठंडी आवाज में कहा, अब फैसला तुम्हारा नहीं, हमारा होगा। रीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन ने तुरंत कहा, तुम लोग चाहते क्या हो? आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वही ड्राइव जो तुम्हारे पास है। नायरा का चेहरा उसी पल सफ़ेद पड़ गया। रीमा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। कौन सी ड्राइव? लेकिन नायरा चुप रही। उसकी आंखों में डर साफ उतर आया था। अर्जुन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगी। बाहर खड़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। फिर शायद तुम्हारी वाइफ भी नहीं बचेगी। बस इतना सुनते ही रीमा की सांस रुक गई। नहीं। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। फोन की दूसरी तरफ अचानक अर्जुन की आवाज आई, उसे छोड़ दो, मैं खुद आ रहा हूं। रीमा तुरंत चिल्लाई, नहीं अर्जुन। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी पल बाहर खड़े आदमी ने धीरे से इशारा किया और अगले ही सेकंड 2 आदमी कार की तरफ तेजी से बढ़े। रीमा की चीख उसी पल कार के अंदर गूंज उठी। नायरा! 2 आदमी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर ऐसी बेरहमी थी कि रीमा का दिल डर से सुन्न पड़ने लगा। बाहर खड़ा आदमी अब भी शांत खड़ा था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अब कोई उन्हें बचा नहीं सकता। नायरा ने तुरंत कार लॉक दोबारा चेक किया और गुस्से में बोली, पीछे हटो। लेकिन अगले ही पल एक आदमी ने जोर से कार के शीशे पर लोहे की रॉड मारी। धड़ाम! रीमा डर से कांप उठी। शीशे में हल्की दरार पड़ गई। दूसरी तरफ फोन पर अर्जुन की भारी सांसें और तेज हो गई। रीमा, क्या हुआ? रीमा रोते हुए बोली, उन्होंने कार तोड़ दी। उसकी आवाज सुनते ही अर्जुन जैसे खुद को रोक नहीं पाया। बस 5 मिनट, मैं पहुंच रहा हूं। लेकिन रीमा अब और डर गई। अगर अर्जुन यहां आया तो वो लोग उसे भी नुकसान पहुंचा सकते थे। नहीं अर्जुन, मत आओ। उसकी आवाज टूट गई। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं सुनी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसी वक्त बाहर खड़े आदमी ने फिर जोर से रॉड शीशे पर मारी। इस बार दरार और फैल गई। नायरा ने तुरंत कार रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन पीछे वाली गाड़ी बिल्कुल पास खड़ी थी। अब निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रीमा का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा।
तभी अचानक दूर से कई गाड़ियों की तेज हेडलाइट्स दिखाई दीं। सबकी नज़र उसी तरफ चली गई। कुछ ही सेकंड में 3 काली एसयूवीज तेज रफ्तार से उनकी तरफ आती दिखीं। बाहर खड़े आदमी हल्का सा चौंक गए। नायरा की आंखें सिकुड़ गईं। ये अगले ही पल पहली एसयूवी जोर से आकर सामने वाली गाड़ी से टकराई। धड़ाम! सड़क पर चीखती हुई ब्रेक्स की आवाज़ गूंज उठी। रीमा डर से सीट पकड़कर रह गई। एसयूवी का डोर तेजी से खुला और अगले ही पल कोई बाहर निकला। काले कपड़े, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में सिर्फ एक डर। रीमा की सांस उसी पल रुक गई। अर्जुन! वो सच में वहां था। रीमा की आंखें पूरी तरह फैल गईं। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बाहर सड़क पर अफरा तफरी मच चुकी थी, लेकिन उस सबके बीच उसकी नज़र सिर्फ अर्जुन पर टिक गई। वो तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ रहा था। चेहरे पर चोट के निशान अब भी साफ थे, होंठ के पास सूखा हुआ खून और आंखों में ऐसा गुस्सा जो रीमा ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उस गुस्से के पीछे डर भी था, उसके लिए। अर्जुन! रीमा की आवाज़ फुसफुसाहट जैसी निकली। जैसे ही बाहर खड़े आदमियों ने अर्जुन को देखा, माहौल अचानक और भारी हो गया। कुछ आदमी तुरंत उसकी तरफ बढ़े, लेकिन अर्जुन बिना रुके आगे चलता रहा। उसकी नज़र सिर्फ कार के अंदर बैठी रीमा पर थी। रीमा की आंखों से फिर आंसू बह निकले। वो ठीक था, कम से कम अभी उसके सामने खड़ा था। तभी वही आदमी आगे आया जिसने उन्हें रोका था। उसके चेहरे पर अब मुस्कान गायब थी। तुम्हें आने की जल्दी थी? अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में बोला। उसे छोड़ दो। उस आदमी ने हल्का सा सिर टेढ़ा किया। ड्राइव कहाँ है? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीरे से अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला। रीमा का दिल उसी पल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल नायरा अचानक घबरा गई। अर्जुन नहीं! उसकी आवाज पूरी होने से पहले ही बाहर खड़े एक आदमी ने गन निकाल ली। रीमा की सांस रुक गई। सब कुछ जैसे एक पल के लिए थम गया। अर्जुन तुरंत रीमा की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में पहली बार साफ डर दिखाई दिया। नीचे झुको! वो जोर से चिल्लाया, और अगले ही सेकंड धाएं! गोली चलने की आवाज सुनसान सड़क पर गूंज उठी। रीमा डर से चीख पड़ी और सीट के नीचे झुक गई। उसके कानों में सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। बाहर लोग चिल्ला रहे थे, भागते कदमों की आवाज, गाड़ियों के ब्रेक्स और फिर दूसरी गोली। धाएं! रीमा कांपते हुए रोने लगी। अर्जुन! उसकी आवाज टूट चुकी थी। कुछ सेकंड तक बाहर सिर्फ अफरा तफरी की आवाजें आती रहीं। फिर अचानक कार का डोर खुला। रीमा डर से पीछे हट गई, लेकिन अगले ही पल किसी ने जल्दी से उसका चेहरा पकड़कर कहा, रीमा, मेरी तरफ देखो। वो अर्जुन था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। चेहरे पर पहले से ज्यादा खून था, लेकिन उसकी आंखें अब भी सिर्फ रीमा को देख रही थीं। रीमा उसी पल उससे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। तुम ठीक हो ना? प्लीज बोलो तुम ठीक हो। अर्जुन ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मैं ठीक हूं, मैं यहीं हूं। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन नर्म भी। रीमा खुद को उससे अलग ही नहीं कर पा रही थी, जैसे अगर उसने छोड़ा तो वो फिर कहीं खो जाएगा। लेकिन तभी अर्जुन ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में अचानक फिर वही खतरे वाली बेचैनी लौट आई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हमें अभी यहां से निकलना होगा। रीमा अब भी अर्जुन से कसकर लगी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ सेकंड पहले गोलियां चल रही थीं और अर्जुन सच में उसके सामने खड़ा था। लेकिन अर्जुन का चेहरा बता रहा था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने जल्दी से रीमा का हाथ पकड़ा। चलो। नायरा भी तुरंत कार से बाहर निकल आई। सड़क पर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ आदमी घायल पड़े थे, कुछ भाग रहे थे और दूर खड़ी एसयूवीज की हेडलाइट्स पूरी सड़क को चमका रही थीं। रीमा डर से बार बार पीछे देख रही थी। अर्जुन, ये लोग कौन हैं? अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। उसकी आवाज़ तेज थी, लेकिन उसमें घबराहट साफ महसूस हो रही थी। वो रीमा का हाथ कसकर पकड़े उसे जल्दी जल्दी दूसरी एसयूवी की तरफ ले जाने लगा। तभी अचानक पीछे से वही आदमी चिल्लाया, अर्जुन! तीनों एक पल के लिए रुक गए। वो आदमी सड़क के बीच खड़ा था। उसके हाथ में गन अब भी थी और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम बच नहीं पाओगे। रीमा का दिल फिर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अर्जुन धीरे से उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे वो खुद ढाल बन गया हो।
उसने बिना डरे जवाब दिया, पहले भी कोशिश कर चुके हो। उस आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। इस बार फर्क ये है, अब तुम्हारी कमजोरी हमारे सामने है। उसकी नज़र सीधे रीमा पर गई। रीमा डर से अर्जुन के और करीब आ गई। अर्जुन की आंखों में उसी पल खतरनाक गुस्सा उतर आया। उसकी तरफ देखा भी तो वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि तभी अचानक दूर से पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी। सभी आदमी एक पल के लिए चौकन्ने हो गए। नायरा ने तुरंत कहा, हमें अभी निकलना होगा। अर्जुन ने बिना देर किए रीमा को एसयूवी के अंदर बैठाया और खुद भी जल्दी से अंदर आ गया। अगले ही पल गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से निकल गई। रीमा अब भी कांप रही थी। उसकी सांसें सामान्य ही नहीं हो पा रही थीं। अर्जुन ने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। रीमा, मेरी तरफ देखो। उसकी आवाज़ अब पहले से नर्म थी। रीमा की आंखें पूरी तरह भीगी हुई थीं। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगी। उसकी आवाज़ सुनते ही अर्जुन की आंखों में दर्द उतर आया। उसने धीरे से उसके माथे को छुआ। मैंने कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रीमा फिर रो पड़ी और उसने खुद को अर्जुन के सीने से लगा लिया। कुछ सेकंड तक अर्जुन बस उसे पकड़े रहा, जैसे वो खुद भी उस एहसास से बाहर नहीं आ पा रहा था कि रीमा सच में सुरक्षित है। लेकिन तभी नायरा की गंभीर आवाज़ आई, प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई। रीमा ने धीरे से सिर उठाया। नायरा सामने सड़क पर देखते हुए बोली, उन्होंने हमें इतनी आसानी से जाने नहीं दिया होगा। अर्जुन का चेहरा उसी पल गंभीर हो गया। उसने तुरंत पीछे के शीशे में देखा और अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि दूर पीछे 2 काली गाड़ियां फिर उनका पीछा कर रही थीं। एसयूवी तेज रफ्तार से सुनसान सड़क पर भाग रही थी। बाहर सिर्फ अंधेरा था और दूर दूर तक फैली पीली स्ट्रीट लाइट्स। लेकिन उस अंधेरे से भी ज्यादा डरावनी थी पीछे आती वो 2 काली गाड़ियां। रीमा ने जैसे ही उन्हें देखा, उसका दिल फिर जोर से धड़कने लगा। वो लोग फिर आ गए। उसकी आवाज़ कांप गई। अर्जुन ने तुरंत पीछे देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। उसने धीरे से ड्राइवर से कहा, स्पीड बढ़ाओ। अगले ही पल एसयूवी और तेज भागने लगी। रीमा अब भी अर्जुन के बिल्कुल करीब बैठी थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की गर्माहट महसूस होते ही रीमा की आंखें फिर भर आईं। अभी कुछ देर पहले वो उसे खोने के डर से टूट रही थी और अब वही इंसान उसके सामने बैठा था। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। पीछे वाली गाड़ियां लगातार उनके करीब आ रही थीं। नायरा ने टेंशन में पीछे देखा। ये लोग पागल हो चुके हैं। अर्जुन की नज़रें अब भी पीछे थीं। नहीं, ये डेस्परेट हैं। उसकी आवाज़ बहुत शांत थी, लेकिन उसी शांति में खतरा साफ महसूस हो रहा था। रीमा धीरे से बोली, ये सब आखिर है क्या? एसयूवी के अंदर कुछ सेकंड खामोशी छा गई। फिर अर्जुन ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, जैसे वो बहुत दिनों से छुपाई हुई बात अब और नहीं छुपा सकता। उसने धीरे से कहा, मेरे पास कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनमें बहुत बड़े लोगों का सच छुपा है। रीमा ध्यान से उसकी तरफ देखने लगी। अर्जुन आगे बोला, इल्लीगल डील्स, ब्लैक मनी और कई डेंजरस लोगों के नाम। रीमा की सांस हल्की अटक गई। अब उसे समझ आने लगा था कि लोग अर्जुन के पीछे क्यों पड़े थे। नायरा ने धीरे से कहा, मैंने इसे पहले ही मना किया था। अर्जुन हल्का सा कड़वा मुस्कुराया, अगर मैं चुप रहता तो कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। रीमा की आंखें उसी पल नर्म पड़ गईं। इतने खतरे के बीच भी अर्जुन किसी और को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक पीछे वाली गाड़ी और करीब आ गई। धड़ाम! एसयूवी हल्की सी हिली। रीमा डर से अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ बैठी। उन्होंने फिर हिट किया। ड्राइवर ने कार संभालते हुए कहा, सर, वो लोग साइड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने तुरंत आगे देखा। कुछ दूरी पर एक पुराना पुल दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में अचानक कुछ सोचने वाला भाव आया। फिर उसने ड्राइवर से कहा, ब्रिज के बाद लेफ्ट लेना। नायरा तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। तुम सीरियसली वहां जाने वाले हो? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, और कोई रास्ता नहीं है। रीमा घबरा कर बोली, कहाँ? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने उसकी तरफ देखकर कहा, एक ऐसी जगह जहां शायद वो लोग हमें तुरंत न ढूंढ पाए। लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं, उसे खुद भी पूरा भरोसा नहीं था। एसयूवी तेजी से पुराने पुल की तरफ बढ़ रही थी। पीछे आती काली गाड़ियों की हेडलाइट्स लगातार करीब आती जा रही थीं। रीमा का दिल हर सेकंड और घबरा रहा था।
बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि सड़क के किनारे के पेड़ भी डरावने लग रहे थे। जैसे ही एसयूवी पुल पार करके आगे बढ़ी, अर्जुन ने तुरंत कहा, लेफ्ट लो, जल्दी। ड्राइवर ने बिना देर किए गाड़ी मोड़ दी। सड़क अब पहले से बहुत संकरी और सुनसान हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ पेड़ थे और बीच में टूटी हुई सी सड़क। रीमा ने घबराकर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, एक पुराना फार्म हाउस है, कई सालों से बंद पड़ा है। नायरा तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। तुम्हें लगता है वो सेफ होगा? अर्जुन ने पीछे आती गाड़ियों को देखते हुए कहा, अभी के लिए बस वही ऑप्शन है। पीछे से फिर तेज हेडलाइट्स चमकीं। वो लोग अब भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। एसयूवी उछलती हुई कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। रीमा बार बार अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ रही थी। अर्जुन ने भी उसकी उंगलियों को मजबूती से थाम रखा था, जैसे वो उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि वो अकेली नहीं है। कुछ मिनटों बाद दूर अंधेरे के बीच एक पुराना फार्म हाउस दिखाई दिया। टूटी हुई दीवारें, आधा बुझा हुआ बाहर का लैंप और चारों तरफ सन्नाटा। एसयूवी तेजी से अंदर जाकर रुकी। जल्दी अंदर चलो, अर्जुन ने तुरंत कहा। तीनों जल्दी से नीचे उतरे। हवा बहुत ठंडी थी और माहौल अजीब तरह से डरावना लग रहा था। रीमा ने चारों तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया। अर्जुन ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और सब अंदर चले गए। अंदर हल्का अंधेरा था। कमरे में पुराना फर्नीचर पड़ा था और हवा में धूल की गंध थी। नायरा ने तुरंत खिड़की की तरफ देखा। उन्होंने शायद हमें अभी तक नहीं देखा। रीमा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन ने धीरे से उसका चेहरा देखा। तुम ठीक हो? बस ये सुनते ही रीमा की आंखें फिर भर आईं। उसने बिना कुछ कहे अर्जुन को कस कर पकड़ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। उसकी आवाज़ पूरी तरह टूट चुकी थी। अर्जुन ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके हाथ बहुत नरमी से रीमा के बालों पर चले गए। अब मैं यहाँ हूँ। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। कुछ सेकंड तक रीमा बस उसकी धड़कन सुनती रही। उसे लग रहा था जैसे इतनी भागदौड़ और डर के बाद पहली बार उसे थोड़ा सुकून मिला हो। लेकिन तभी बाहर अचानक किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। तीनों उसी पल जम गए। नायरा ने धीरे से खिड़की की तरफ देखा और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो लोग यहाँ तक पहुँच गए। नायरा की बात सुनते ही रीमा का दिल जैसे रुक गया। उसकी उंगलियां अर्जुन की शर्ट को और कसकर पकड़ने लगीं। बाहर गाड़ी के इंजन की आवाज़ अब साफ सुनाई दे रही थी। वो लोग सच में वहां तक पहुंच चुके थे। अर्जुन तुरंत सतर्क हो गया। उसने धीरे से रीमा को अपने पीछे किया और खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर अंधेरे में 2 काली गाड़ियां फार्म हाउस के बाहर खड़ी दिखाई दे रही थीं। कुछ आदमी धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। रीमा की सांसें फिर तेज हो गईं। अब क्या करेंगे? उसकी आवाज़ कांप रही थी। अर्जुन ने तुरंत कमरे की लाइट्स बंद कर दीं। पूरा फार्म हाउस अंधेरे में डूब गया। आवाज़ मत करना, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। बाहर कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, धीमी लेकिन डरावनी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम उनके और करीब आ रहा हो। रीमा का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने खुद को अर्जुन के बिल्कुल करीब कर लिया। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की पकड़ मजबूत थी, जैसे वो उसे किसी भी हाल में टूटने नहीं देना चाहता। तभी बाहर किसी ने जोर से फार्म हाउस का दरवाज़ा धक्का दिया। धड़ाम! रीमा डर से सहर उठी। एक आदमी की आवाज़ आई, अर्जुन, हमें पता है तुम अंदर हो। अंदर पूरी खामोशी थी। अर्जुन की आंखें अब पूरी तरह गंभीर हो चुकी थीं। उसने धीरे से कमरे के कोने में पड़े पुराने कबर्ड की तरफ इशारा किया। तुम दोनों वहां छुप जाओ। रीमा ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए। अर्जुन उसके करीब आया और बहुत धीरे से उसके चेहरे को छुआ। प्लीज रीमा। उसकी आवाज़ में ऐसी नरमी थी कि रीमा का दिल और भारी हो गया। अगर उन्हें तुम मिल गई तो वो तुम्हें हर्ट करेंगे। रीमा की सांस हल्की कांपी। और तुम्हें? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आई। मैं संभाल लूंगा। लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि बात इतनी आसान नहीं थी। बाहर फिर जोर से दरवाज़ा पीटा गया। धड़ाम! दरवाज़ा खोलो! अब आवाज़ पहले से ज्यादा गुस्से में थी। नायरा तुरंत बोली, अर्जुन, वो लोग अंदर घुस जाएंगे। अर्जुन ने जल्दी से कमरे के दूसरे हिस्से की तरफ देखा। वहां पीछे की तरफ एक छोटा पुराना रास्ता था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अगर कुछ गलत हुआ तो तुम दोनों पीछे वाले रास्ते से निकल जाना। रीमा की आंखें फैल गईं। नहीं, उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा।
उस नज़र में इतना प्यार था, इतना डर कि रीमा फिर रो पड़ी। तभी बाहर अचानक कांच टूटने की आवाज़ आई। छन! किसी ने खिड़की तोड़ दी थी। अब वो लोग अंदर आने वाले थे। कांच टूटने की आवाज़ पूरे फार्म हाउस में गूंज उठी। रीमा डर से कांप गई और तुरंत अर्जुन के और करीब आ गई। बाहर से कई लोगों के कदमों की आवाज़ें अब साफ सुनाई दे रही थीं। वो लोग अंदर घुस चुके थे। अंधेरे फार्म हाउस में हर आवाज़ और डरावनी लग रही थी। टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और उसके साथ खतरे का एहसास भी। अर्जुन ने तुरंत बहुत धीमी आवाज़ में कहा, पीछे रहना, दोनों। उसकी आंखें पूरी तरह सतर्क थीं। वो हर आवाज़ ध्यान से सुन रहा था। बाहर किसी आदमी की आवाज़ आई, पूरा घर चेक करो। रीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसकी धड़कनों की आवाज़ भी बाहर तक सुनाई दे रही होगी। नायरा ने धीरे से फुसफुसाया, हमें निकलना होगा। लेकिन रीमा की नज़र सिर्फ अर्जुन पर थी। वो उसे अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। तभी अचानक हॉलवे में किसी के कदमों की आवाज़ गूंजी, धीरे लेकिन बहुत करीब। अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा और रीमा को अपने पीछे कर लिया। अगले ही पल एक आदमी अंधेरे में दिखाई दिया। उसके हाथ में फ्लैशलाइट थी। रोशनी सीधे कमरे में घूमने लगी। रीमा ने डर से सांस रोक ली। फ्लैशलाइट धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन की उंगलियां मुट्ठी में बदल चुकी थीं। जैसे ही रोशनी उनके करीब आई, अर्जुन अचानक आगे बढ़ा। धड़ाम! उसने आदमी को जोर से दीवार से टकरा दिया। फ्लैशलाइट नीचे गिर गई। रीमा डर से चीखते चीखते रुक गई। कुछ सेकंड तक बस लड़ाई की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। फिर अचानक आदमी जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसी पल बाहर लोगों को भी आवाज़ सुनाई दे गई, उधर कोई है। कई तेज कदमों की आवाज़ें उनकी तरफ आने लगीं। नायरा तुरंत चिल्लाई, अर्जुन, जल्दी! अर्जुन ने बिना देर किए रीमा का हाथ पकड़ा और पीछे वाले रास्ते की तरफ भागा। तीनों तेजी से अंधेरे कॉरिडोर से गुजरने लगे। पीछे से लोगों की आवाज़ें लगातार करीब आती जा रही थीं। उन्हें पकड़ो! रीमा की सांसें टूट रही थीं। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन अर्जुन उसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए था, जैसे वो उसे किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं था। आखिर वो पीछे वाले पुराने दरवाजे तक पहुंच गए। अर्जुन ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। बाहर घना अंधेरा और जंगल जैसा इलाका था। ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। चलो, अर्जुन ने जल्दी से कहा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, अचानक पीछे से गन की आवाज़ गूंजी, धाएं! और अगले ही पल अर्जुन लड़खड़ा गया। अर्जुन! रीमा की चीख रात के सन्नाटे में गूंज उठी। उसने देखा अर्जुन अचानक लड़खड़ाकर घुटनों के बल नीचे गिर गया। उसकी पकड़ रीमा के हाथ से ढीली पड़ गई। कुछ सेकंड के लिए रीमा को समझ ही नहीं आया क्या हुआ। फिर उसने अर्जुन के कंधे के पास खून फैलते देखा। उसकी सांस उसी पल रुक गई। नहीं, नहीं! रीमा तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। अर्जुन, मेरी तरफ देखो! उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। अर्जुन दर्द से भारी सांस ले रहा था, लेकिन फिर भी उसने तुरंत रीमा का चेहरा पकड़ लिया। मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज़ बता रही थी कि वो ठीक नहीं था। पीछे से लोगों के भागते कदमों की आवाज़ें और करीब आ रही थीं। नायरा ने घबरा कर कहा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन रीमा जैसे सुनी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। तुम्हें गोली लगी है। उसके हाथ खून से भर चुके थे। अर्जुन ने दर्द के बावजूद हल्का सा सिर हिलाया। शोल्डर पर है, मैं मैनेज कर लूंगा। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन फिर भी वो रीमा को ही संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से फ्लैशलाइट की रोशनी फिर उनकी तरफ आने लगी। वो लोग बाहर आ गए! नायरा लगभग चिल्लाई। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ गया। रीमा तुरंत उसे पकड़कर सहारा देने लगी। धीरे! उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अर्जुन ने बहुत मुश्किल से खुद को खड़ा किया। फिर उसने रीमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा चिंता थी। डरो मत, प्लीज! बस ये सुनते ही रीमा फिर टूट गई। इतनी हालत में भी वो खुद की नहीं, उसकी चिंता कर रहा था। पीछे से फिर आवाज आई, भागने ना पाए! फ्लैशलाइट्स अब बिल्कुल करीब आ चुकी थीं। नायरा ने जल्दी से जंगल की तरफ इशारा किया। उधर चलो! तीनों तेजी से अंधेरे जंगल की तरफ भागने लगे। अर्जुन का एक हाथ कंधे पर था और दूसरे हाथ से वो रीमा को पकड़े हुए था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। रीमा बार बार उसकी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ चुका था। बस थोड़ा और! रीमा रोते हुए बोली।
अर्जुन हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। तुम साथ हो तो हो जाएगा। उसकी टूटी हुई मुस्कान देखकर रीमा का दिल और दर्द से भर गया। तभी अचानक अर्जुन का कदम लड़खड़ाया और वो फिर नीचे गिर पड़ा। अर्जुन! रीमा तुरंत उसके पास बैठ गई। अर्जुन की सांसें अब पहले से ज्यादा भारी हो चुकी थीं। उसने मुश्किल से आंखें खोली और बहुत धीमी आवाज में कहा, रीमा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो। चुप, बिल्कुल चुप। रीमा ने तुरंत उसके होंठों पर कांपता हुआ हाथ रख दिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो इतनी जोर से सर हिला रही थी जैसे अर्जुन की बात को सच होने से रोक देना चाहती हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुन रहे हो ना? उसकी आवाज पूरी तरह टूट चुकी थी। अर्जुन जमीन पर बैठा भारी सांसें ले रहा था। उसके कंधे से लगातार खून बह रहा था। अंधेरे जंगल के बीच ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रीमा के हाथ अब भी उसके खून की दरमाहट महसूस कर रहे थे। नायरा बार बार पीछे देख रही थी। दूर फ्लैशलाइट की हल्की रोशनी अब भी दिखाई दे रही थी। वो लोग करीब आ रहे हैं, लेकिन रीमा जैसे कुछ सुन ही नहीं पा रही थी। उसकी पूरी दुनिया उस वक्त सिर्फ अर्जुन तक सिमट चुकी थी। उसने कांपते हाथों से अर्जुन का चेहरा पकड़ा। मेरी तरफ देखो। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोलीं। दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रीमा पर पड़ी, उसकी आंखें थोड़ी नरम हो गईं। रीमा रोते हुए बोली, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। उसकी आवाज़ गले में अटक गई। तुमने कहा था मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। अर्जुन की सांस हल्की कांपी। उसने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया और रीमा के आंसू पोंछने की कोशिश की। मैं कोशिश कर रहा हूं। बस इतना सुनते ही रीमा फिर रो पड़ी। नहीं, कोशिश नहीं, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। उसकी आवाज़ में ऐसा डर था कि अर्जुन की आंखें कुछ पल बंद हो गईं। शायद क्योंकि वो समझ रहा था रीमा सच में उससे कितना प्यार करने लगी थी। तभी अचानक पास कहीं टहनी टूटने की आवाज़ आई। चर्र! तीनों उसी पल सतर्क हो गए। नायरा ने तुरंत धीमी आवाज़ में कहा, हमें अभी मूव करना होगा। अर्जुन ने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार दर्द ज्यादा था। वो फिर हल्का सा लड़खड़ा गया। रीमा ने तुरंत उसे पकड़ लिया। धीरे। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, तुम डर रही हो। रीमा की आंखों से फिर आंसू गिर पड़े। हाँ, बहुत। कुछ सेकंड तक अर्जुन बस उसे देखता रहा। फिर दर्द के बावजूद उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर भी मेरे साथ हो। रीमा ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, हमेशा। उस एक शब्द ने जैसे कुछ पल के लिए अर्जुन का सारा दर्द हल्का कर दिया। लेकिन तभी दूर से किसी आदमी की आवाज़ गूंजी, इधर देखो, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए। फ्लैशलाइट्स तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। नायरा घबराकर बोली, चलो अभी। रीमा ने अर्जुन का हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे संभालते हुए आगे बढ़ने लगी। अंधेरे जंगल के बीच तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम मुश्किल था, हर आवाज़ डर पैदा कर रही थी। लेकिन रीमा ने अर्जुन का हाथ छोड़ा नहीं, क्योंकि अब उसे सिर्फ एक डर था। अगर उसने उसे छोड़ा तो शायद वो हमेशा के लिए खो जाएगा। जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर पेड़ों की घनी शाखाओं की वजह से चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। चारों तरफ सिर्फ ठंडी हवा की आवाज़ थी और पीछे से आती उन लोगों की फुटस्टेप्स। रीमा मुश्किल से अर्जुन को संभालते हुए आगे बढ़ रही थी। उसका हाथ अर्जुन की कमर के आसपास था ताकि वो गिर न जाए। अर्जुन की सांसें अब पहले से ज्यादा भारी हो चुकी थीं। हर कदम पर उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता था, लेकिन फिर भी वो बार बार रीमा की तरफ ही देख रहा था। थक गई हो? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। रीमा की आंखें तुरंत भर आईं। तुम इस हालत में भी मेरी चिंता कर रहे हो? उसकी आवाज कांप गई। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन दर्द की वजह से उसकी मुस्कान अधूरी रह गई। आदत है। बस इतना सुनते ही रीमा का दिल और भारी हो गया। पीछे से फ्लैशलाइट की रोशनियां और करीब आती दिखाई दे रही थी। नायरा ने जल्दी से कहा, हमें कहीं छुपना होगा। तभी सामने थोड़ा दूर एक पुराना लकड़ी का छोटा कैबिन दिखाई दिया, आधा टूटा हुआ, चारों तरफ झाड़ियां और बिल्कुल सुनसान। नायरा तुरंत बोली, उधर। तीनों जल्दी जल्दी उस तरफ बढ़ने लगे। रीमा अब लगभग अर्जुन का पूरा वजन संभाल रही थी। उसके हाथ खून से भीग चुके थे, लेकिन उसे उसकी परवाह ही नहीं थी। बस अर्जुन बच जाए, उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था। आखिर वो कैबिन तक पहुंच गए। नायरा ने धीरे से दरवाज़ा खोला।
अंदर बहुत अंधेरा था और लकड़ी की पुरानी गंध फैली हुई थी। जल्दी अंदर आओ। तीनों अंदर चले गए। नायरा ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ सेकंड तक सिर्फ उनकी भारी सांसें सुनाई देती रहीं। फिर अचानक अर्जुन का संतुलन बिगड़ गया। अर्जुन! रीमा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो धीरे से ज़मीन पर बैठ गया। उसके चेहरे का रंग अब और फीका पड़ चुका था। रीमा तुरंत उसके सामने बैठ गई। प्लीज़ आंखें बंद मत करना। उसकी आवाज़ रोते रोते कांप रही थी। अर्जुन ने मुश्किल से उसकी तरफ देखा। मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। नायरा तुरंत पास आई और उसके कंधे का घाव देखने लगी। जैसे ही उसने खून देखा, उसके चेहरे पर टेंशन और बढ़ गई। बुलेट अंदर नहीं है, लेकिन ब्लड बहुत निकल चुका है। रीमा की आंखों से फिर आंसू बह निकले। कुछ करो ना। नायरा ने तुरंत अपनी जैकेट फाड़कर कपड़ा बनाया और घाव पर दबाया। अर्जुन दर्द से हल्का सा करहा। रीमा का दिल उसी पल टूट गया। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बस थोड़ा सह लो, प्लीज़। उसकी उंगलियां धीरे से उसकी उंगलियों में उलझ गईं। उसकी आंखें अब भी सिर्फ रीमा पर टिकी थीं। तभी बाहर अचानक कदमों की आवाज़ फिर सुनाई दी। चर, चर। कोई कैबिन के बिल्कुल पास आ चुका था। तीनों की सांस उसी पल रुक गई। कैबिन के अंदर अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया कि तीनों को अपनी धड़कनें तक सुनाई देने लगी। बाहर किसी के कदमों की आवाज़ बिल्कुल करीब आ चुकी थी। चर्र। सूखी लकड़ियों पर पड़ते कदम साफ सुनाई दे रहे थे। रीमा का दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अर्जुन का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। अर्जुन ने दर्द के बावजूद धीरे से उसकी तरफ देखा। डरो मत। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, लेकिन वही सॉफ्टनेस अब भी थी जो हर बार रीमा को संभाल लेती थी। रीमा की आंखें फिर भर आईं। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं... उसकी आवाज़ टूट गई। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा। फिर बहुत मुश्किल से हल्की मुस्कान उसके होंठों पर आई। इतना प्यार कब करने लगी? बस इतना सुनते ही रीमा की आंखों से फिर आंसू गिर पड़े। उसने बिना सोचे उसका हाथ अपने चेहरे से लगा लिया। शायद जब तुम्हारी आदत हो गई। अर्जुन की आंखों में उसी पल एक अलग सी नरमी उतर आई। लेकिन तभी ठक, किसी ने कैबिन के बाहर धीरे से दरवाजे को छुआ। तीनों उसी पल जम गए। नायरा ने तुरंत अपनी आवाज़ धीमी की। कोई बाहर है। बाहर कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक आदमी की आवाज़ आई। अंदर कोई है क्या? रीमा की सांस उसी पल रुक गई। वो डर से अर्जुन के और करीब आ गई। अर्जुन ने तुरंत उसे अपने पास खींच लिया और बहुत धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा, जैसे वो खुद घायल होने के बावजूद उसे सुरक्षित महसूस कराना चाहता हो। बाहर फिर आवाज़ आई। मुझे पता है तुम लोग यहीं हो। दरवाजे के नीचे से फ्लैशलाइट की हल्की रोशनी अंदर दिखाई देने लगी। नायरा धीरे से फुसफुसाई। अगर उन्होंने डोर खोल दिया तो? उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि सब जानते थे आगे क्या हो सकता है। रीमा की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, लेकिन इस बार उसने खुद को रोने से रोका। उसने अर्जुन का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगी। उसकी आवाज़ कांप जरूर रही थी, लेकिन उसमें डर के साथ जिद भी थी। अर्जुन उसे कुछ सेकंड तक देखता रहा, फिर बहुत धीरे से बोला। तुम्हें पता है, इसी बात से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। रीमा समझ नहीं पाई। क्या? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि तुम मेरे लिए खुद को खतरे में डाल दोगी। रीमा की सांस हल्की कांपी। अगर बात तुम्हारी हो तो हाँ। उसके जवाब के बाद कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। बाहर फिर कदमों की आवाज आई और अगले ही पल धड़ाम, किसी ने कैबिन का दरवाज़ा जोर से पीटना शुरू कर दिया। धड़ाम! दरवाज़ा इतनी जोर से हिला कि कैबिन की पुरानी दीवारें तक कांप उठीं। रीमा डर से सिहर गई और तुरंत अर्जुन के और करीब आ गई। बाहर कई लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। दरवाज़ा तोड़ो! अंदर का माहौल और भारी हो गया। नायरा ने जल्दी से चारों तरफ देखा। कैबिन छोटा था, छुपने की कोई सही जगह नहीं थी। सिर्फ पीछे की तरफ एक छोटी टूटी खिड़की थी जो जंगल की तरफ खुलती थी, लेकिन अर्जुन की हालत में वहां से निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। धड़ाम! दरवाजे पर फिर जोरदार चोट पड़ी। इस बार लकड़ी में हल्की दरार भी आ गई। रीमा की आंखों से फिर आंसू बह निकले। वो लोग अंदर आ जाएंगे,
उसकी आवाज़ कांप रही थी। अर्जुन ने दर्द के बावजूद खुद को थोड़ा सीधा किया। उसके चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आंखों में अब भी वही दृढ़ता थी। उसने धीरे से कहा, तो उससे पहले हमें निकलना होगा। नायरा तुरंत बोली, तुम चल भी नहीं पा रहे। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, फिर भी कोशिश करनी पड़ेगी। रीमा का दिल फिर टूटने लगा। इतना दर्द होने के बाद भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। बाहर से फिर आवाज आई, अर्जुन, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, गलती उनकी यही है, वो मुझे इतना आसानी से समझते हैं। रीमा उसकी तरफ देखने लगी। पहली बार उसे अर्जुन के उस रूप की झलक मिल रही थी जो हमेशा सब कुछ अकेले संभालता आया था। अचानक अर्जुन ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक छोटी सी मेटल ड्राइव बाहर निकाली। रीमा की सांस हल्की अटक गई। ये वही है। नायरा का चेहरा भी गंभीर हो गया। बाहर लोग उसी चीज के पीछे थे। अर्जुन ने ड्राइव को कुछ सेकंड तक देखा, फिर उसकी नज़र रीमा पर गई। अगर कुछ भी गलत हुआ? रीमा ने तुरंत सिर हिला दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी आंखों में डर साफ था। अर्जुन बहुत धीरे से मुस्कुराया। तुम हर बार मुझे जीने की वजह दे देती हो। रीमा की आंखें फिर भर आईं। लेकिन तभी धड़ाम! दरवाजे का एक हिस्सा टूटकर अंदर गिर पड़ा। ठंडी हवा के साथ फ्लैशलाइट की तेज रोशनी कैबिन के अंदर फैल गई। वो अंदर आ गए, नायरा घबरा कर बोली। अर्जुन ने तुरंत रीमा का हाथ पकड़ा। पीछे वाली खिड़की। तीनों जल्दी से पीछे की तरफ बढ़े, लेकिन उसी पल बाहर से किसी आदमी ने चिल्लाकर कहा, वो लोग भाग रहे हैं। फ्लैशलाइट की रोशनी सीधे उन पर पड़ी और अगले ही सेकंड एक आदमी ने गन उनकी तरफ तान दी। रीमा की सांस उसी पल अटक गई। गन की नली सीधे उनकी तरफ थी। कैबिन के अंदर फैली फ्लैशलाइट की तेज रोशनी में सब कुछ और डरावना लग रहा था। अर्जुन तुरंत रीमा के सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे उसका पहला इंस्टिंक्ट सिर्फ उसे बचाना हो। अर्जुन नहीं, रीमा घबराकर बोली, लेकिन अर्जुन ने उसकी तरफ देखे बिना बहुत धीमी आवाज में कहा, पीछे रहो। उसकी आवाज कमजोर जरूर थी, लेकिन उसमें ऐसा डरावना ठहराव था कि कुछ सेकंड के लिए सामने वाले आदमी भी रुक गए। बाहर वही आदमी धीरे धीरे अंदर आया जिसने शुरू से उनका पीछा किया था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। बहुत भाग लिए तुम लोग। उसकी नज़र सीधे अर्जुन के हाथ में पकड़ी ड्राइव पर गई। अब वो मुझे दे दो। अर्जुन की उंगलियां ड्राइव पर और कस गईं। तुम्हें लगता है इसके बाद मैं तुम पर भरोसा करूंगा? आदमी हल्का सा हंसा। वैसे भी तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। उसने गन थोड़ा और ऊपर उठाई। रीमा का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसने अर्जुन की जैकेट पकड़ ली। प्लीज उसे दे दो। उसकी आंखों में सिर्फ अर्जुन को बचाने का डर था। अर्जुन ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उस नज़र में दर्द भी था, प्यार भी, और एक अजीब सी मजबूरी भी। अगर ये इन्हें मिल गई तो बहुत लोग बर्बाद हो जाएंगे। रीमा चुप हो गई। वो समझ रही थी अर्जुन सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ रहा था। तभी बाहर बिजली जोर से कड़की। गरजती हुई आवाज के साथ कुछ पल के लिए पूरा कैबिन चमक उठा, और उसी रोशनी में रीमा ने देखा अर्जुन के कंधे से खून अब पहले से ज्यादा बह रहा था। उसकी सांसें भी भारी हो चुकी थीं। रीमा की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। बस करो प्लीज। वो टूट चुकी थी। तभी सामने खड़े आदमी ने गुस्से में कहा, इनफ। उसने ट्रिगर पर उंगली रख दी। ड्राइव नीचे फेंको, अभी। कैबिन के अंदर कुछ सेकंड के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अर्जुन बिल्कुल शांत खड़ा था। फिर उसने धीरे से रीमा का हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन पकड़ अब भी मजबूत थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, जो भी हो, भागना मत छोड़ना। रीमा की आंखें फैल गईं। तुम क्या करने वाले हो? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। बस अगले ही पल उसने अचानक पूरी ताकत से सामने रखी पुरानी लैंटर्न उस आदमी की तरफ फेंक दी। धड़ाम! लैंटर्न गिरते ही कैबिन के अंदर अफरा तफरी मच गई। उसी पल अर्जुन ने रीमा का हाथ पकड़कर उसे पीछे वाली टूटी खिड़की की तरफ धक्का दिया। भागो! और अगले ही सेकंड धाएं! गोली चलने की आवाज फिर पूरे जंगल में गूंज उठी।